जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम देख रहे थे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना है। तो आज हमारी एसएससी जीडी की थर्ड क्लास है, तो बढ़ते इसी के साथ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो कितने वर्ष पहले हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 2100 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले हुई थी? 2100 वर्ष पहले। सातवाहन साम्राज्य जिसका संस्थापक कौन था? राजा सिमुक। कौन था? राजा सिमुक क्या था? यहाँ का संस्थापक था। और सातवाहन साम्राज्य जिसकी राजधानी क्या रही है? प्रतिष्ठान। राजधानी क्या रही है? प्रतिष्ठान। और क्या रही है? अमरावती। क्या रही है? अमरावती क्या रही है? यहाँ की राजधानी रही है। सातवाहन साम्राज्य इन्हीं के शासकों ने अजंता और एलोरा की गुफा का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अजंता और एलोरा की गुफा का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस संविधान में, किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 58। किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 58। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहले क्या हुआ? भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो बढ़ते इसी के साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सन निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो किस महिला की है? मंजरी जरूहर। किस महिला की है? मंजरी जरूहर, जो बिहार की पहली महिला क्या थी? आईपीएस अधिकारी थी। क्या थी? पहली महिला बिहार की क्या थी? आईपीएस अधिकारी थी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला, ये क्या थी? आईपीएस थी। क्या थी? भारत की प्रथम महिला क्या बनाई गई थी? आईपीएस अधिकारी बनाई गई थी। बढ़ते इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र है जहां अलग अलग तरीकों से शिक्षा दी जाती थी। जैसे धर्म ग्रंथ बताए जाते थे, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, नीति शास्त्र के बारे में बताया जाता था, बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती थी, गणित के बारे में बताया जाता था, विज्ञान के बारे में बताया जाता था और भी इत्यादि शिक्षाएं दी जाती थी। तो बढ़ते इसी के साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। गणगौर महोत्सव देवी खालिस्तान के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिला द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सी देवी के सम्मान में मनाया जाता है? पार्वती देवी। कौन सी देवी? पार्वती देवी। गणगौर महोत्सव ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र मास में। कब मनाया जाता है? चैत्र मास में। कितने दिन तक चलता है? तो ये चलता है 16 दिन तक। कितने दिन तक? 16 दिन तक चलता है। ठीक है, इसमें भगवान शिव जी और माता पार्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ऐसा नहीं है कि ये गणगौर उत्सव सिर्फ राजस्थान में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। यह उत्सव बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें पति की लंबी उम्र और सुखी विवाहित जीवन जीने के लिए उत्सव मनाया जाता है। तो बढ़ते इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के एक साथ आने वाले लोगों के समूह को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी, जो क्या करती है? नीतियों का निर्माण करती है। क्या करती है? नीतियों का क्या करती है? निर्माण करती है। चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, तो ये क्या करती है? राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी, जिसमें भारत का विकास करने के लिए और लोगों को हित करने के लिए क्या की जाती है? इसमें नीतियों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो ये क्या है? चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जिसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? तो भाग 3 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहां मिलता है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन कहां मिलता है? संविधान में मिलता है। मूल अधिकार जो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं।
कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का क्या? अधिकार। बढ़ते के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल के मुख्यमंत्री है? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन क्या है? केरल के मुख्यमंत्री है। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल, ये क्या है? उत्तर प्रदेश की, ये क्या है? राज्यपाल है। क्या है? उत्तर प्रदेश की, ये क्या है? राज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। नवीन पटनायक, ये कहाँ के? उड़ीसा के क्या है? ये सीएम है। नवीन पटनायक, ये क्या है? उड़ीसा के क्या है? ये सीएम है। और उड़ीसा के जो राज्यपाल है, उड़ीसा के क्या राज्यपाल? कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास क्या है? उड़ीसा के क्या है? ये राज्यपाल है। बढ़ते इसी के साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। कब किया गया है? 30 सितंबर 2022। कब किया गया है? 30 सितंबर 2022 को क्या किया गया है? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। बढ़ते के साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? संसद खालिस्तान से मिलकर बनती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्या हो जाएंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे संसद। संसद जिसके कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। संसद का संविधान में वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? तो 79। किस आर्टिकल में मिलता है? 79 में मिलता है। राज्यसभा का वर्णन संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 80 में मिलता है। लोकसभा जिसका वर्णन संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 81। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 81। संसद, राज्यसभा और लोकसभा तो होती है, लेकिन संसद में मेन कौन होता है? राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का क्या होता है? प्रमुख होता है। संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन बुलाने और उसको समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। बढ़ते हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति कब लाई गई थी? तो विश्व में हरित क्रांति कब लाई गई थी? 1940 से लेकर 1960 तक। कब लाई गई थी? 1940 से लेकर 1960 तक। और भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी? भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी? तो 1965 से लेकर 1968 तक। कब लाई गई थी? 1965 से लेकर 68 तक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें 2024 में क्या दिया गया है? भारत रत्न। क्या दिया गया है? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान संसदीय समिति का गठन किया गया था? तो किसके समय किया गया था? इंदिरा गांधी। किसके समय किया गया था? इंदिरा गांधी। संसदीय समिति जो कब लाई गई थी? 1976 में। कब लाई गई थी? 1976 में। इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला क्या बनाई गई थी? प्रधानमंत्री बनाई गई थी। और प्रधानमंत्री एक बार नहीं, ये अपने पद पर 2 बार क्या रही है? प्रधानमंत्री रही है। सबसे फर्स्ट में कब बनाई गई थी? 1966 से लेकर 77 तक। कब थी अपने प्रधानमंत्री के पद पे? 1966 से लेकर 77 तक। और दूसरी बार ये प्रधानमंत्री कब बनाई गई थी? 1980 से लेकर 84 तक। 1980 से लेकर 84 तक। और इन्हीं के समय क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाया गया था इन्हीं के समय? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में। कब लगाया गया था? 1975 में। और आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 352।
आर्टिकल नंबर 352 के तहत क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971 और 1975। तो इंदिरा गांधी के समय ही क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कब? 1975 में। इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खालिस्तान के तहत किया जाता है। तो किसके तहत किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है मूल कर्तव्य। किसके तहत किया जाता है? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में इसका वर्णन कहां मिलता है? तो इसका वर्णन कहां मिलता है? भाग 4 का आर्टिकल नंबर 51 के का में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तब मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो वो भी याद रखिए, क्योंकि अभी एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को क्या जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? मूल अधिकार, जो कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, जिसमें संविधान में इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है? तो 12 से 35 तक किसका वर्णन मिलता है? मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का। किसका प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का। जो कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1935 में। कब लाया गया था? 1935 में। तो ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले।